हाँ, थर्ड क्वेश्चन में देखो, अगर जिसका भी नहीं हुआ क्या वजह है आई डोंट नो, बट दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,2 मेकिंग इंटरसेप्ट सच दैट x इंटरसेप्ट एक्सीड y इंटरसेप्ट बाई 2। मतलब है कि इंटरसेप्ट फॉर्म लेना है। तो आप सबसे पहले तो लाइन का इक्वेशन क्या ले लेंगे, लेट द लाइन बी x अपॉन, हाँ, लेट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 इज लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि x इंटरसेप्ट जो है वो y इंटरसेप्ट में 2 ऐड करके आ रहा है। तो इसका मतलब है कि b प्लस 2 इज इक्वल टू a, या b इज इक्वल टू a माइनस 2। तो अगर मैं लिखूँ x अपॉन a प्लस y अपॉन a माइनस 2 इक्वल टू 1 तो चलेगा। अब अगला कंडीशन क्या दिया हुआ है, इट इज पासिंग थ्रू 3,2। तो ये बात को इस्तेमाल कर लो, 3,2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x को 3 पुट किया, 3 अपॉन a, y को 2 पुट किया तो 2 अपॉन a माइनस 2 इक्वल टू 1। अब a में क्वाड्रेटिक आ गया, 3a माइनस 6 प्लस 2a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, तो क्या आया, 5a माइनस 6 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2a। तो इस क्वाड्रेटिक में a स्क्वायर माइनस 7a, हेलो, प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से a का फैक्टर भी हो गया, a माइनस 1 इंटू a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यू आ गई, एक 1 और एक 6। और b की वैल्यू a माइनस 2 है, तो b की वैल्यू क्या आएगी रिस्पेक्टिवली, माइनस 1 एंड 4 रिस्पेक्टिवली है। तो देयरफॉर आई हैव गॉट टू इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर मैं a और b की पहली वैल्यू लेता हूं तो इक्वेशन क्या आएगा, x अपॉन 1 y माइनस y अपॉन 1 या प्लस y अपॉन माइनस 1, एक ही बात है, इक्वल टू 1। तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया, एक इक्वेशन आ गया। और अगर दूसरी सेट ऑफ वैल्यू से चले तो x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो आप 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। दिस इज अनदर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इट वाज सिंपल, कोई इसमें बड़ा मेजर डील नहीं थी, आराम से आप करते तो भी आंसर आ जाता आपका। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन का दोनों पार्ट क्विक जल्दी से। हाँ जी, फर्स्ट हो गया, सेकंड कर लो जल्दी जल्दी फटाफट। उसी टाइप का है ना। फोर्थ का ए पार्ट देख लेते हैं, बाकी तो ठीक है। फोर्थ का ए पार्ट में दिया x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस द y इंटरसेप्ट, मतलब x अपॉन 2a प्लस y अपॉन a इक्वल टू 1, ऐसी लाइन ले सकते हैं। और पास कहां से कर रही है, पासेस 1,2, तो 1,2 सेटिस्फाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करो फटाफट कंप्लीट करो। x को 1, y को 2 पुट किया तो 1/2a प्लस y को 2 पुट किया 2/a, मतलब 4/2a इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ गया 5 इक्वल टू 2a आया। a की वैल्यू क्या आई, यही आया ना सबका, a की वैल्यू 5/2 आ गई, तो आंसर आ गया कि नहीं। x अपॉन 5 प्लस 2y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो x प्लस 2y इक्वल टू 5। इज दैट क्लियर। तो ये तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट आ गया। ऐसे बी पार्ट भी उसी तरह से तो कर जाएंगे आप, ठीक है। तो शैल वी मूव अहेड, आगे चलें। एक ये क्वेश्चन का आंसर कर दो, या चलो एरिया वाला कोई क्वेश्चन हमने किया था कि नहीं, किया था ना। चलो करके दिखाओ, देखें क्या करते हैं आप, जल्दी करो।
बोल रहे फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 2,4 फॉर्मिंग अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या किया इसमें आपने? लेट x over a plus y over b be the equal to 1 be the equation। अब इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि 2 4 से पास कर रहे हैं, तो 2 अपॉन a प्लस 4 अपॉन b इक्वल टू 1। तो यहां से आपको एक रिलेशन तो मिल रहा है क्या? 2b प्लस 4a इज इक्वल टू ab। एक इक्वेशन ये मिल गया, और एक इक्वेशन ये भी मिल रहा है कि मॉड ab इज इक्वल टू 32। ये कहाँ से मिला? एरिया से। और फिर ये दो रिलेशन से हमें सॉल्व करना है। ऐसा सिचुएशन है कि ये तुम्हारा a था और ये तुम्हारा b है, तो ये मॉड a हो जाएगा और ये मॉड b हो जाएगा, तब जाके एरिया इसकी निकलेगी, और एरिया आ जाएगी हाफ इंटू मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू 16। ये दिया हुआ है मॉड ए बी इक्वल टू 32। समझ में आया? क्लियर है? करने का मतलब है कि एक्चुअली देखो, तो इस सेकेंड इक्वेशन का दो मीनिंग है, या तो ए और बी का प्रोडक्ट 32 होगा और या -32 होगा। तो मैं एक केस लेके सॉल्व करूंगा पहले। अगर मैं ये दो इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, ए बी इक्वल टू 32 एंड दिस इक्वल टू 2b ए बी, ऐसा, तो मेरे पास दो इक्वेशन आए। इससे हमारे पास में दो कंडीशंस आ रही है। एक तो आ रहा है कि ए बी इक्वल टू 32 है ना, और एक आ रहा है कि 2b प्लस 4a, 2b प्लस 4a, ए बी की जगह क्या डाल दो? 32। तो 2b प्लस 4a 32, मतलब b प्लस 2a 16। हाँ या ना, जल्दी बोलो। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ए को एलिमिनेट कर दें या बी की जगह डाल दें 16 माइनस 2a। सेकेंड इक्वेशन से हमारा b का वैल्यू क्या आएगा? 16 माइनस 2a, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें तो a मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 2a इज इक्वल टू 32। क्वाड्रेटिक बन गया। 2a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 32 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो फटाफट जल्दी से। तो 2 से डिवाइड करो तो एक्चुअली ये a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 0, इसका क्या आएगा? हाँ, a माइनस 4 का होल स्क्वायर आ गया। a माइनस 4 का होल स्क्वायर 0 आ गया, तो a की वैल्यू यहां से आ गई क्या? 4। a इक्वल टू 4 आ गया तो b भी आ गया, क्योंकि a b 32 है तो b की वैल्यू 8 आ गई। तो एक लाइन तो हमें मिल गई क्या? x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 8 equal to 1. This is one equation of line corresponding to one case. But do I have only one case? No, we have another cases as well. दूसरा केस क्या था?
जब ए बी की वैल्यू -32 है, ठीक है। ए बी की वैल्यू -32 जब पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, जरा बताओ बेटा। यहां से केस 2 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, केस 2। तो 2b + 4a इज इक्वल टू -32, यहां से आ जाएगा b + 2a इज इक्वल टू -16। और a और b का प्रोडक्ट क्या लिया हमने, -32। अब इन दोनों में से फिर से वही काम करो, b को क्या लिख सकते हो, -2a -16। तो a मल्टीप्लाइड बाई -2a -16 इज इक्वल टू -32। यहाँ से हमारे पास आएगा -2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड में, तो a इंटू -2 से डिवाइड किया तो a + 8 इज इक्वल टू 16। यहाँ से आया a² + 8a -16 0। एग्रीड और नॉट। अब यहाँ से a की, क्योंकि इसका d पॉजिटिव है तो इससे a की 2 वैल्यू मिलेगी, यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगी कि नहीं। तो कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी वो तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछ रहे हैं। तो मेरा आंसर तो आ गया कि 2 लाइन यहाँ से मिलेगी, एक पहले मिल चुकी है, कितनी लाइन मिली, 3 स्ट्रेट लाइन्स विल बी देयर। अब निकालना होगा तो आप निकाल ही लेंगे, फार्मूले से ही निकाल दो। a की वैल्यू जरा बताओ क्या आएगी, a इज इक्वल टू -8 ± क्वाड्रेटिक फार्मूला, b² इज 64 + 64 डिवाइडेड बाई 2। सो 64 कॉमन ले लेना, तो 8√2 आ जाएगा, तो आ जाएगा -8 ± 8√2/2। तो a की जो 2 वैल्यू आ रही है वो क्या क्या आ रही है, हाँ जी, तो हमारा यहाँ से आ रहा है a की एक वैल्यू आ रही है -4 -4√2, और एक a की वैल्यू आ रही है -4 + 4√2। a की 2 वैल्यू आई तो हर a से एक b आ जाएगा ना, क्योंकि ए बी इक्वल टू -32 है तो ए से ए के कॉरस्पॉन्डिंग बी निकाल लेंगे, फिर 2 लाइन आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, क्लियर है। तो देखो, ट्रिगोनोमेट्री एंड अलजेब्रा इक्वेशंस, स्पेशली इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 बातें बहुत रिगरस यूज होंगी स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन ही नहीं, इनफैक्ट आगे वाले जितने टॉपिक हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खूब इस्तेमाल होगा। ठीक है, आप देख ही रहे हो, धीरे धीरे और आपको एक्सपीरियंस होगा इसका। आगे चले, अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म पर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ऑब्लिक परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। कितने फॉर्म कर चुके हैं, 4। 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये 5वां फॉर्म है, कौन सा, नॉर्मल ऑब्लिक परपेंडिकुलर फॉर्म। मैंने बोला फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन देने के वेज हैं। 2 इंफॉर्मेशन देनी होगी तो 2 इंफॉर्मेशन जिस तरह से दे रहे हैं उसी के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म है। अब यहां इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं कि भैया एक लाइन है, समझो, क्या पहले लिखो मत, पहले समझो। बोल रहे हैं कि एक लाइन है जो कुछ इस तरह से प्लेस्ड है कि उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है, मान लो p, मतलब ओरिजिन से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, p। और दिया हुआ कि ये जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, जो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया OM, ये परपेंडिकुलर जो है वो रियल एक्सिस x एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि इफ अ लाइन इज सच दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज p और द लाइन इज p यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन एंड इट्स परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मेक्स अल्फा एंगल विद x एक्सिस, तो ऐसी लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो लिख दो अब, इक्वेशन ऑफ लाइन p unit away from origin, p unit away from origin such that perpendicular from origin
makes angle alpha with x-axis is given as x cos alpha plus y sin alpha इक्वल टू p। ये हमारे लाइन का इक्वेशन होगा, ऐसा आपको प्रपोज कर रहे हैं, ऐसा आपको बोला जा रहा है कि इसको आप प्रूव कर दो। तो इसको प्रूव करने जा रहे हैं हम लोग। कैसे प्रूव करेंगे आप सोचिए। हमें लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए 4 तरीके पता है। उन सभी तरीकों में मोर और लेस हमें एक स्लोप निकालना होता है लाइन का और एक पॉइंट और एक स्लोप मिल जाए तो स्लोप मिल जाए और पॉइंट मिल जाए तो आंसर आ सकता है, या एक्स इंटरसेप्ट मिल जाए वाई इंटरसेप्ट मिल जाए तो भी आंसर आ सकता है, या स्लोप मिल जाए और वाई इंटरसेप्ट मिल जाए तो भी आंसर आ सकता है। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 2 तरीके होने चाहिए। एक कि अगर मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाए और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाए, ठीक है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। क्या हम निकाल सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से व्हाट इज OA एंड व्हाट इज OB? ट्राइंगल पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो OA इज हाइपोटेन्यूज, राइट। हम ट्राइंगल OAM देख रहे हैं, OAM इस ट्राइंगल को वॉच कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल। हाँ, इस ट्राइंगल में बताओ OA अपॉन P हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर या बेस है ना, अल्फा एंगल है तो ये क्या है, बेस है। OA अपॉन P इज इक्वल टू सीकेंट अल्फा, OA इज इक्वल टू P सीकेंट अल्फा। हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई। ऐसे ही जो ये दूसरा वाला ट्रायंगल है, ये हमने किस ट्रायंगल में लिया, OAM में लिया। इसी तरह से इन ट्रायंगल OBM, इसमें आप क्या बोल सकते हो, OB अपॉन P इज इक्वल टू व्हाट? अरे भाई ये अल्फा है तो ये एंगल कितना हुआ, तो ये एंगल कितना हुआ, अल्फा, तो कॉसेकेंट अल्फा। हेलो, cosecant alpha is perpendicular by hypotenuse, तो hypotenuse by perpendicular, तो इसका मतलब OB क्या आ गया, cosecant alpha आ गया टाइम्स P। तो x इंटरसेप्ट आ गया और y इंटरसेप्ट आ गया, तो आंसर आ गया कि नहीं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी आई x अपॉन x इंटरसेप्ट P सीकेंट अल्फा प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट P cosecant अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा, P से मल्टीप्लाई कर दो और 1/सीकेंट को cos लिख दो, तो x cos अल्फा प्लस 1/cosecant को साइन लिख दो, y sin अल्फा इक्वल टू P। आई होप यू कंफर्टेबल, इसमें कोई ट्रबल नहीं है आपको, ठीक है। तरीके और भी थे, बहुत सारे तरीके थे। जैसे एक तरीका ये था कि m का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P cos अल्फा कॉमा P sin अल्फा, है कि नहीं। अच्छा, ये एंगल 90 है, ये अल्फा है, तो ये कितना हुआ 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना हुआ 90 प्लस अल्फा, सप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं। तो स्लोप क्या है लाइन की, मेथड 2 मेरा ये था कि AB लाइन passes through P cos alpha comma P sin alpha and has slope क्या आएगा, tan of pi/2 plus alpha that is minus cot alpha। तो अगर मेरे को एक लाइन पर पॉइंट मिल रहा है, लाइन का स्लोप मिल रहा है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी अगर लिखेंगे तो भी आंसर आएगा, y माइनस P sin अल्फा इज इक्वल टू स्लोप है माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू x माइनस P cos अल्फा, और फिर साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, y साइन अल्फा माइनस P साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस x cos अल्फा प्लस P cos स्क्वायर अल्फा।
अब इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, है ना। तो क्या आ जाएगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज 1। तो यहाँ से भी वही रिजल्ट आ गया। तो कहने का मतलब है कि नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन एग्रीड, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। और यहाँ पर राइट हैंड साइड जो p है ये क्या है, दिस इज लेंथ ऑफ, yes, length of perpendicular from origin to line। और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए इसको हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे आप, इसको हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, ये आप ध्यान रखना। नॉर्मल फॉर्म में जब लिखना हो लाइन का इक्वेशन तो हमेशा याद रखना पड़ेगा कि इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p सच दैट p मस्ट बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। समझ रहे हो ना। तो किसी भी लाइन को अगर हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, जनरल लाइन मान लो, जनरल लाइन अगर मान लो है, एक नोट करके लिखेंगे, नोट। 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो इसके रिगार्डिंग में बात करने जा रहा हूं। पहला, ऐसे लिखेंगे, नोट 1, टू कन्वर्ट a line ax plus by plus c equal to 0 in various forms। तो 3 फॉर्म में कन्वर्जन आपको आना चाहिए। पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर मुझे इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाना है तो क्या करना होगा, तो इस लाइन को ऐसे लिखो, y वाला टर्म को लेफ्ट में रखो एंड शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू राइट हैंड साइड, माइनस ax माइनस c एंड देन डिवाइड बाय b। तो आ जाएगा y इज इक्वल टू नेगेटिव a अपॉन b टाइम्स x प्लस नेगेटिव c अपॉन b। तो ये हो गया तुम्हारा y इज इक्वल टू m x प्लस c नॉट। व्हाट इज स्लोप, slope m is actually negative a by b and what is intercept, y intercept क्या है, y intercept is minus c upon b। तो किसी भी लाइन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक। दूसरा, आपसे कभी कभी पूछा जाएगा टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में ले जाओ, ax प्लस बी वाई इधर रहने दो और c को राइट में ले जाके माइनस c कर दो। इसको यहां तक क्लियर है। अब आप डिवाइड बाय नेगेटिव c से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा ax अपॉन माइनस c प्लस बी वाई अपॉन माइनस c इक्वल टू 1 आ गया। और फिर आप न्यूमरेटर में a जो है उसको नीचे ले आओ, तो x डिवाइडेड बाय माइनस c अपॉन a एंड y डिवाइडेड बाय माइनस c ओवर b इक्वल टू 1। तो व्हाट इज x इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट हो गया नेगेटिव c अपॉन a एंड y इंटरसेप्ट क्या हो गया, नेगेटिव c ओवर b। ठीक है जी, यहां तक ये दोनों समझ में आ गया। मतलब जनरल फॉर्म को आप स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जनरल फॉर्म को आप टू इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आती है बात कि जनरल फॉर्म को हम परपेंडिकुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल ऑब्लिक परपेंडिकुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखना है आपको अच्छे से। तो सी पार्ट है टू कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखो। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस c लिखेंगे।
अब इसके बाद क्या करेंगे, इधर देखो, ट्रिगोनोमेट्री करते समय आपने पढ़ा था कि अगर a कॉमा बी कोई पॉइंट है, ए बी दो रियल नंबर्स है, तो a कॉमा बी एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट को का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज किया था, याद करो, है ना। ये b हो गया और ये a हो गया, तो ये एंगल मान लो थीटा है या अल्फा है मान लो। तो व्हाट यू कैन राइट फॉर a, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूरे इक्वेशन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करो तो आएगा a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली इस ट्राइंगल से अगर जाओ तो इस ट्राइंगल से a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस अल्फा लिखेंगे, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ के बाद दो केसेस होंगे, इस स्टेप पर पहुंचने के बाद दो केसेस होंगे। तो मैं पहला केस 1 लिखता हूं। अगर c नेगेटिव है, अगर c नेगेटिव है तो c नेगेटिव का मतलब हो गया कि राइट साइड पॉजिटिव हो गया, बोलो हाँ या ना। अगर c नेगेटिव है तो माइनस c पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये रेशियो पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो गया तो इसको हम p लिख देंगे, बोलो। तो आ जाएगा x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p हो गया, वेयर p क्या है, where p is no p is minus c upon अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि c नेगेटिव है तो माइनस c पॉजिटिव है, दैट्स इट। बट अगर c पॉजिटिव है तब थोड़ा लफड़ा है। केस 2, इफ c इज पॉजिटिव, अगर c पॉजिटिव है तो माइनस c क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। माइनस c नेगेटिव हो गया मतलब राइट हैंड साइड पूरा नेगेटिव हो गया ना, RHS इज नेगेटिव नाउ, जबकि RHS नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नॉर्मल फॉर्म में RHS क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा लिखेंगे x इंटू माइनस कॉस अल्फा प्लस y इंटू माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब RHS पॉजिटिव हो गया कि नहीं, RHS पॉजिटिव हो गया, तो अब ये इक्वेशन ऐसा लिखा जाएगा, x cos पाई प्लस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, प्लस y साइन पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू p, और p क्या होगा यहाँ पर, वेयर p इज c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज डेफिनेटली पॉजिटिव। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। करें, फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन में लिखूंगा, उसको आपको तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म, क्वेश्चन लिखोगे ट्रांसफॉर्म x माइनस रूट 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 इंटू वेरियस फॉर्म्स। मतलब जो तीनों फॉर्म मैंने आपको बताया उनमें रिड्यूस करो इसको। तो सबसे पहले तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इस लाइन का क्या आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, स्लोप इंटरसेप्ट में ले जाने के लिए आप पहले y वाला टर्म को उधर ले आओ, है ना। तो आ जाएगा रूट 3 टाइम्स y इज इक्वल टू x प्लस 4, एग्रीड।
और फिर √3 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 1/√3x प्लस 4/√3। अब इसमें व्हाट इज स्लोप? स्लोप 1/√3 आई, स्लोप इज 1/√3। इसका मतलब क्या है? कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से? यस, इट मेक्स 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। और इंटरसेप्ट क्या है? एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट इसका आ गया 4/√3, तो सी की वैल्यू आ गई 4/√3। क्या इस लाइन को हम प्लॉट कर सकते हैं? इस लाइन को अगर आप प्लॉट करोगे तो कैसा दिखेगा? हाँ जी, इसको प्लॉट करते समय क्या करें बोलो? 30 डिग्री एंगल है और y पर 4/√3, 4/√3 इज अप्रोक्सीमेटली 4/1.7, मतलब 2 पॉइंट समथिंग इंटरसेप्ट होगा। 30 डिग्री एंगल बना रही, तो अब मान लो ये 1 है, ये मान लो 2 है, यहाँ कहीं ऐसे है, और यहाँ से 30 डिग्री एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ कर दो, तो इट विल लुक लाइक दिस, ऐसे कुछ होगी, ऐसे लाइन। इज इट क्लियर? अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, 30 डिग्री एंगल है और ये वाला पॉइंट जो है वो है तुम्हारा 4/√3, 0,4/√3 से पास कर रही है। अब इसी का 2 इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, लाइन को एग्जैक्टली प्लॉट करने के लिए ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे आसान तरीका होता है। एक्स इंटरसेप्ट मिल जाए, वाई इंटरसेप्ट मिल जाए तो फटाक से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पर देखो तो -4 उधर ले गए तो x -√3y इज इक्वल टू -4, फिर -4 से डिवाइड कर दो, क्या आया? x अपॉन -4 प्लस y अपॉन 4/√3 इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट क्या है? x इंटरसेप्ट है -4, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो -4,0 होगा, और y इंटरसेप्ट तो दिख ही रहा है 4/√3, ये लाइन है। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी समझ में आ गया। अब इसके बाद तीसरा फॉर्म जो सबसे चैलेंजिंग है, जिसके लिए मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूं, वो बताओ क्या होगा? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के लिए अब क्या किया? सबसे पहले किससे डिवाइड किया? √a² प्लस b², मतलब √1 + 3। 1 + 3 क्या होता है? 4। 4 का रूट क्या होता है? 2। तो डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1² प्लस √3 का होल स्क्वायर, दैट इज 2। 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? हाफ इंटू x माइनस √3/2 इंटू y इज इक्वल टू -4/2। एग्रीड or not? -4/2 is -2। अब राइट साइड हो गया नेगेटिव, राइट साइड हो गया नेगेटिव, हमें नेगेटिव तो राइट में रखना नहीं है, तो हम क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर, माइनस से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ आएगा -12x प्लस √3/2y इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे देखना है वो एंगल जिसका कॉस जो है -12 है और साइन √3/2 है, मतलब कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू -12 एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2। पहली बात तो ये दूसरे क्वाड्रेंट का एंगल होगा 120 डिग्री, तो अल्फा आ गया 120 डिग्री। आंसर क्या आ गया? x cos 2π/3 प्लस y sin 2π/3 इज इक्वल टू 2। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म। बात समझ में आ गई कि नहीं? मतलब अगर आप देखो तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता चल गया, कितना? 2 यूनिट है। इट इज 2 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन, और ये उसका जो परपेंडिकुलर OM है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है?
2π/3 120 डिग्री एंगल बना रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नॉर्मल फॉर्म सबको क्लियर हो गया? एक बार फिर से बोलो, क्लियर हो गया सबको? नॉर्मल फॉर्म कन्वर्जन भी समझ में आ गया कि किसी भी फॉर्म को किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी क्लियर है? चेंज करो इसको, स्लाइड को। कुछ नोट वोट करना बचा तो नहीं हुआ? अरे बोल दो भाई। एक नोट और मैं बताना चाह रहा हूं, इसको समझो जरा। अगर मुझे एक लाइन ऐसे दी हुई है, ऐसे कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, हितेश हाँ जी, ये लाइन दी हुई है और p पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लाइन को जब मैं नॉर्मल फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा कि अल्फा एंगल पर कितना कितना अल्फा एंगल पर, तो यहां से ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, यहां से अल्फा एंगल मार्क करेंगे और अल्फा एंगल पर कितना डिस्टेंस पर, p डिस्टेंस पर ये लाइन है। ऐसे ये है कि हाउ टू लोकेट द लाइन। बट अगर ये तो L1 हो गई ना, L1 हो गई। अब एक लाइन अगर है इसी केस में L2, वो क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू माइनस p है। समझ रहे मेरी बात को? p पॉजिटिव है तो माइनस p डेफिनेटली क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वो किधर होगी? तो उसको बोलेंगे कि अल्फा एंगल पर बट p यूनिट अवे नहीं, माइनस p यूनिट अवे। तो अल्फा डायरेक्शन में माइनस p किधर होगा? तो फॉरवर्ड जाएंगे तो p, और पीछे की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस p। तो वो लाइन इधर इसी एंगल पर होगी, लेकिन ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। ऐसे कितना डिस्टेंस पर, p डिस्टेंस पर, बट बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। ऐसे मतलब ये p जो है ना, ये डिस्टेंस है, ये अलजेब्राइक है। अगर p नेगेटिव है मतलब वो पीछे की तरफ होगी लाइन, बिल्कुल उसी के पैरेलल ही होगी लाइन ऐसे। लेकिन वो वाली p यूनिट फॉरवर्ड है, ये वाली p यूनिट बैकवर्ड होगी। कैसे पता चला मुझे कि ये p यूनिट बैकवर्ड होगी? क्योंकि मैं इसी को लिखता है x इंटू माइनस कॉस अल्फा प्लस y इंटू माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू p। अब पॉजिटिव बना दिया p, इसका मतलब हुआ x cos पाई प्लस अल्फा प्लस y साइन पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू p। तो p यूनिट बट अल्फा एंगल पे नहीं, पाई प्लस अल्फा एंगल पे। मतलब ये अल्फा है तो पाई प्लस अल्फा क्या होगा, ये वाला पाई है 180, तो पाई प्लस अल्फा ये हो गया, ये पूरा। तो एक्स एक्सिस से एंगल क्या बनेगा, पाई प्लस अल्फा। तो पाई प्लस अल्फा डायरेक्शन में आप कितना जाओ, p डिस्टेंस जाओ, तो यहां पहुंच जाएंगे। तो जिसको आप अल्फा डिस्टेंस पर माइनस p बोल रहे हो, उसी को आप पाई प्लस अल्फा डिस्टेंस पर p बोल सकते हो। एंड रिकॉल करो, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं, पोलर फॉर्म करते समय ये बताया था मैंने कि पोलर फॉर्म में r अल्फा, तो r डिस्टेंस पर अल्फा डायरेक्शन में, और माइनस r अल्फा मतलब अल्फा डायरेक्शन में नेगेटिव r पीछे की तरफ होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है एग्जैक्टली। इसका मतलब है p क्या है इस केस और इस केस में p क्या है, p पॉजिटिव भी रख सकता हूं मैं, p नेगेटिव भी रख सकता हूं। जब मैं p नेगेटिव रखूंगा तो आप समझ लेना उल्टा डायरेक्शन, दैट्स इट। तो ये तुम्हारा नोट 2 था जो आपको समझना है। तो p इज द अलजेब्राइक डिस्टेंस, p इज therefore p is algebraic distance। p पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन along अल्फा, एंड p नेगेटिव मतलब
बैकवर्ड डायरेक्शन along same angle alpha. Now we are going to questions. चेंज करो स्लाइड, नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली आपके जो 11th के सिलेबस में, स्कूल सिलेबस में सिर्फ यही 5 फॉर्म्स हैं। 2 point form, slope point form, slope intercept, 2 intercept and normal oblique perpendicular form। और इनफैक्ट यही 5 फॉर्म होते हैं। एक और फॉर्म मैं डिस्कस करूंगा, वो स्लोप पॉइंट फॉर्म ही है, बट उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म वो बहुत इस्तेमाल होता है कंपटीशन में, इसलिए उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? मैं चेंज करूं तो नॉर्मल ऑब्लिक परपेंडिकुलर फॉर्म के बाद समझ में आ गया। ये तभी ये फॉर्म की बात करेंगे जब अल्फा डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी होगी, p। तो जहां कहीं भी होगा कि लाइन इज सिचुएटेड p यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन, सर्टेन डिस्टेंस अवे फ्रॉम ओरिजिन सच दैट द नॉर्मल मेक्स सो मेनी एंगल, सो मच एंगल, तो वहां पर हमेशा नॉर्मल फॉर्म की बात हो रही होगी। प्रूफ ऑफ ये सारा कुछ समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये लो, कहीं पर अगर मुझे किसी लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हम इसी नॉर्मल फॉर्म का यूज करेंगे। कोई भी लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है कि ओरिजिन से कितना दूरी पर है, तो उसको आप हमेशा नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर दो और आरएचएस जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। चलिए करके बताइए। कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड, या इस इक्वेशन में ये भी लिखो, एंड फाइंड विच इज नियरर टू ओरिजिन, which is nearer to origin। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ए वाली लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू -3√2 है। तो आपने किससे डिवाइड किया, √a² प्लस b² क्या है यहाँ पर, √2। तो √2 से डिवाइड करें कि -√2 से डिवाइड कर दें, -√2 से, -1/√2 इंटू x -1/√2 इंटू y इज इक्वल टू 3। अब वैसे तो बात खत्म हो गई, x cos भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है ऐसा, थर्ड। तो पाई प्लस π/4, पाई प्लस, क्योंकि π/4 पर cos की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन भी 1/√2 होता है, बट हमें थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए होगा एंगल, तो पाई प्लस π/4। तो आप क्या लिखेंगे, x cos 5 π/4 प्लस y sin 5 π/4 इज इक्वल टू 3। तो हाउ मच डिस्टेंस अवे इट इज देयर फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है, तो चलो प्लॉट कर देते हैं। ओरिजिन से डिस्टेंस 3 है और एंगल कितना है, पाई प्लस π/4 एंगल है, इधर है, इधर है, 3 यूनिट अवे है, ऐसे लाइन है, ऐसे, दिस इज 3 यूनिट एंड दिस एंगल इज 5 π/4। ये पूरी लाइन तीसरे क्वाड्रेंट में होगी, तीसरे क्वाड्रेंट में से गुजरेगी, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से गुजरेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस लाइन का कोई भी पार्ट नहीं होगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन में लिख देते हैं, इट पासेस थ्रू एग्जैक्टली 3 क्वाड्रेंट्स। अच्छा, कोई लाइन ऐसी हो सकती है जो चारों क्वाड्रेंट से गुजरे, ओरिजिन तो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ओरिजिन तो कोई किसी क्वाड्रेंट में है नहीं, एक्सेस एंड ओरिजिन ये किसी क्वाड्रेंट में थोड़ी होता है, क्वाड्रेंट तो ये है ना, ये 4 नहीं हो सकती, ऑब्वियसली नहीं हो सकती। एनीवे आगे आगे बताइए, आगे बताइए, सेकेंड वाला पार्ट क्या हुआ। तो सबसे पहले हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर इसके बाद में p की वैल्यू निकाल ली, ये 1 यूनिट आई तो ये नियरर है,
तो ओरिजिन से किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? नॉर्मल फॉर्म। ऐसे ही अगर दो लाइन पैरेलल हो और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे? दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे? तो दोनों को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, दोनों को नॉर्मल फॉर्म से कन्वर्ट कर दो, तो ओरिजिन का पहली लाइन का डिस्टेंस भी आ जाएगा, ओरिजिन से दूसरी का भी डिस्टेंस आ जाएगा, उन्हीं दोनों डिस्टेंसेस का क्या कर दो? डिफरेंस ले लो तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म में आएगा। तो पहले आप क्वेश्चन कर लो, फिर मैं आता हूं उस पर। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड एंड थर्ड कंप्लीट करो। ये वाला हो गया, किससे डिवाइड किया? दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, है ना। दूसरे वाले को -2 से कर देना। एक सेकेंड, x/2 प्लस √3/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 1, और दूसरी लाइन आ जाएगी x/-2 प्लस √3/-2 इंटू वाई इज इक्वल टू 3/2। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो ये पहली वाली लाइन तो लिखी जाएगी ये cos 60, x cos π/3 प्लस y sin π/3 इक्वल टू 1, और दूसरी लाइन को लिखेंगे तो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 मतलब 4π/3, नो 4π/3, x cos 4π/3 plus y sin 4π/3 equal to 1, 3/2. So which is nearer? Undoubtedly this one is nearer. So first one, this is nearer. अब दूसरी बात बोल रहे हैं क्या कि इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालो। तो हाँ, तो देखो कुछ ऐसे, नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सोच समझ करके, ऐसे जल्दबाजी में आंसर नहीं करेंगे। एक लाइन जो है वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे? 1 यूनिट पे है, कितना एंगल पे? 60 डिग्री एंगल। तो ये मान लो ये 60 डिग्री एंगल है सपोज करो, तो इसी एंगल को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो तो दूसरा वाला एंगल भी आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये π/3 है और ये पूरा कितना हो जाएगा? 4π/3। एक पहली वाली लाइन जो है 1 यूनिट पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, और दूसरी वाली लाइन जो है वो 1.5 डिस्टेंस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। होगी कि नहीं होगी? बैकवर्ड ही होगी। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल ही हैं बेसिकली। मैं बोलता कि ऐसा करो, नेगेटिव वेगेटिव रहने दो, इसको ऐसे ही लिख दो, x cos π/3 प्लस y sin π/3 इज इक्वल टू -3/2, चलेगा ना?
तो अब बोलो तो दो π/3 एंगल पर एक के लिए फॉरवर्ड 1 यूनिट जाना पड़ेगा और दूसरे के लिए बैकवर्ड 3/2 यूनिट जाना पड़ेगा। तो इनके बीच का गैप कितना हुआ? हाँ, इनके बीच का गैप हुआ 1 + 3/2, दैट इज 5/2 यूनिट। इससे एक बात सीखने को मिलती है कि दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों का नॉर्मल फॉर्म में रिडक्शन करो, लेकिन अलजेब्राइक डिस्टेंस रखो। पी को नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी है वैसे रहने दो, ठीक है। और फिर दोनों नॉर्मल डिस्टेंसेस का अलजेब्राइक नॉर्मल्स का क्या ले लो? डिफरेंस। तो आप नोट करके कहीं लिख दो, नोट करके लिख दो, टू फाइंड the perpendicular distance from, नहीं, to find the distance between two parallel lines, हेडिंग ऐसा दे देंगे, हेडिंग दे देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उनके बीच का डिस्टेंस हमें फिगर आउट करना है तो क्या तरीका है? Suppose we have a line AX plus BY plus C0 और दूसरी लाइन पैरेलल है इसी के, तो ऑब्वियसली AX plus BY स्लोप दोनों का सेम होगा प्लस C'0, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। एक पहली लाइन को मैंने L1 बोला और दूसरी को L2। तो हमने क्या करना है जी, हमने दोनों लाइंस को प्लॉट करना है। एक लाइन ये है मान लो और एक लाइन ये। पहला केस, कन्वर्ट देम टू नॉर्मल फॉर्म। देम टू नॉर्मल फॉर्म, but keep RHS algebraic। अल्जेब्राइक का मतलब है कि P को हमें साइन के साथ रखना है। पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव रखो, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव रखो। तो हमारी जो फर्स्ट लाइन होगी, फर्स्ट लाइन, दिस विल बी रिटन एज AX plus BY upon root of A square plus B square is equal to minus C upon अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और इसको हम बोलेंगे बेटा P1। क्या बोलेंगे इसको? P1। P1 मतलब है कि ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस। लेकिन ये डिस्टेंस कैसा डिस्टेंस है? अल्जेब्राइक डिस्टेंस है, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रखेंगे उसको। अल्जेब्राइक डिस्टेंस का मतलब विद साइन। हेलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये P1 है। और दूसरी लाइन को इसी तरह से लिखो। दूसरी लाइन को क्या लिखोगे? AX प्लस BY अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब दोनों लाइन का लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम हो जाना चाहिए। मतलब कॉस अल्फा पहले में है तो वही कॉस अल्फा दूसरे में भी आना चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो एंगल क्या होगा? सेम। राइट साइड को हम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे। माइनस C' अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एग्रीड और नॉट? इसको हम क्या नेम देंगे? P2। P2 मतलब क्या हो गया? P2 मतलब हो गया कि जब यहाँ इसी लाइन, भाई जो लाइन आपने यहां से ड्रॉ करी फर्स्ट पे परपेंडिकुलर है, उसी को एक्सटेंड करोगे तो दूसरे पर भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि दोनों क्या है? पैरेलल। हेलो, तो कौन सी डिस्टेंस को हम P2 बोल रहे हैं अभी? विच डिस्टेंस इज मार्क्ड एज P2? ये ON, ये डिस्टेंस P2 मार्क हो रही है। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस? डिस्टेंस इन दोनों लाइन के बीच का सेपरेशन अगर D है, D, तो डिस्टेंस D बिटवीन L1 एंड L2, D इज इक्वल टू मॉड ऑफ P2 माइनस P1। मॉड इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि P1 बड़ा है कि P2 बड़ा है, तो हम दोनों का डिफरेंस लेके मॉड ले लेंगे। अब डिफरेंस लेके मॉड ले लेंगे तो क्या आएगा जरा बताओ? यहां से एक फार्मूला आ जाएगा। क्या आएगा? माइनस C' अपॉन
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एग्रीड आर नॉट? और यहां से फाइनल आंसर आ गया सी माइनस सी डैश का मॉड डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे। हेलो, सब बढ़िया है ना? अच्छा है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठंडा ठंडा कूल कूल, चलो अच्छी बात। मतलब है कि अब हम कोई भी दो पैरेलल लाइन दिया जाए तो उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट? तो जरा करके बताओ, एक डिस्टेंस मैं निकालने के लिए मैं दे रहा हूं, जरा निकाल के बताओ। जैसे अगर मैं बोलूं 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 and 2x minus y plus 12 equal to 0. What is the distance between these two lines? तो सीधे फार्मूला लगाओ, c क्या है 4 है, c डैश क्या है 12 है, और इधर x और y का कोएफिशिएंट दोनों में एग्जैक्टली सेम है, तो हम सीधे बोलेंगे c माइनस सी डैश 12 माइनस 4 का मॉड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1। आंसर क्या है बेटा? 8/√5। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो एक एप्लीकेशन तो ये हो गया कि हम किसी भी सेट ऑफ पैरेलल लाइन के बीच का सेपरेशन निकाल सकते हैं, ओरिजिन से किसी लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये दोनों एप्लीकेशन क्लियर हो गए, समझ में आ गए? हटाओ इसको, नोट कर लिया सबने? चलिए अब जरा सेकंड का सेकंड पार्ट और थर्ड करके बताइए जल्दी से। सेकंड का सेकंड पार्ट में आंसर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस क्या है? हाँ जी, तो आप लिखेंगे 2 माइनस माइनस 3 मॉड डिवाइडेड बाय, बोलो, √1 प्लस 3, यही है ना? तो आ गया 5/2। क्लियर है? एक और मैं पेयर ऑफ लाइन दो, आप डिस्टेंस निकाल के बताएंगे मुझे? पक्का गलती नहीं करेंगे ना? श्योर? चलिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन L1 and L2 where L1 line is given as x minus 3x minus 4y plus 15 0 and L2 is given as 6x minus 8y plus 36 equal to 0। आपको बताना है इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस। क्या ये दोनों पैरेलल हैं? उसके लिए स्लोप निकालते हैं। स्लोप होता है नेगेटिव कोएफिशिएंट x अपॉन कोएफिशिएंट y। तो स्लोप, पहले लाइन का स्लोप क्या आएगा 3/4 और दूसरे का स्लोप क्या आएगा 6/8, जो कि क्या आएगा 3/4। तो डेफिनेटली दोनों का स्लोप इक्वल है, तो दोनों लाइंस पैरेलल है। पैरेलल लाइन है तो डिस्टेंस निकाला, जल्दी बताओ क्विक। 3/, पक्का क्या किया? हाँ, चाहे 2 से डिवाइड कर दो, चाहे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो फर्स्ट लाइन को अगर रीराइट करो तो लिखोगे 6x माइनस 8y प्लस 30 इक्वल टू 0। अब सी डैश आ गया तो आ गया 36 माइनस 30 मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64। हेलो, यही है ना? तो फाइनल आंसर कितना आ गया साहब? 6 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। तो आपको सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y क्या बनाना पड़ेगा? सेम, और उसके बाद करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी हो जाएगा। 3 हो जाएगा, करके बताओ जल्दी से।
हाँ क्या फर्स्ट में क्यों 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 हाँ सुकृत क्या पूछ रहे थे आप? नो सर आंसर के लिए कर रहा था। आंसर क्या डिफरेंट आ रहा था? नो सर बहुत पहले करा था, बहुत पिछले स्लाइड के पीछे। ओके ये दो लाइन है उनके बीच एंगल बोल रहे हैं ना। वैसे तो एंगल निकालना आता है, अगर आपको स्लोप मिल जाए तो एंगल बिटवीन लाइन का फॉर्मूला मैंने कराया था कि नहीं? स्लोप वाले कॉन्सेप्ट में m1 m2 है तो m2 माइनस m1 अपन 1 प्लस m1 m2 से मिल जाएगा। बट देखो जो पहला वाला फॉर्म है फर्स्ट वाला केस तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो इधर। पहली लाइन क्या है? पहली लाइन कुछ ऐसी लाइन है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? p है, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, और परपेंडिकुलर ओरिजिन से जो ड्रॉप हो रहा है उस लाइन पर वो कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। ये अल्फा है और ये लेंथ p है। आई होप यू एग्री। ये 90 है। दूसरी लाइन के बारे में क्या दिया हुआ? सेकेंड लाइन कैसी है? सेकेंड लाइन कुछ ऐसे है, सच दैट ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? क्यों है। तो इस पर अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो क्यों है, और वो परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा है? बीटा। तो ये एंगल कितना आ रहा है? बीटा आ रहा है, और ये डिस्टेंस क्यों है? डिस्टेंस से मेरे को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें तो दोनों लाइन के बीच एंगल चाहिए। तो आई होप यू कैन गेट बोथ द लाइंस। ये L2 इक्वल टू 0 है, सेकेंड वाली लाइन है, और ये L1 इक्वल टू 0 है, फर्स्ट वाली लाइन है। एग्रीड। हमें ये वाला एंगल चाहिए, राइट? दोनों लाइन के बीच या तो ये वाला एंगल दे दो या तो ये वाला, एक ही बात है। बोलो हाँ या ना। अब ये ध्यान से देखो, ये जहां दोनों लाइन कट कर रही है ये है M, और ये वाला पॉइंट है N, और ये ओरिजिन O। लुक एट दिस क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है। कैसा क्वाड्रिलेटरल है? ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दिख रहा है कैसे? हाँ, क्योंकि ये एंगल 90 है, ये 90 है, तो अपोजिट एंगल का सम क्या है? 180। तो अगर ये एंगल कितना है, ये वाला बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा ये एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये और ये पाई माइनस बीटा माइनस अल्फा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला बीटा माइनस अल्फा। तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है? बीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस बीटा। तो मैग्नीट्यूड लिखो, मैग्नीट्यूड लिखो तो ज्यादा बेटर है। तो एंगल बिटवीन लाइन इज बीटा माइनस अल्फा, दिस और दैट, ऐसा। अदरवाइज करोगे तो m1 की वैल्यू लिखोगे माइनस कॉट अल्फा, और m2 की वैल्यू लिखोगे आप माइनस कॉट बीटा। फिर tan थीटा, अगर दोनों एंगल, इन दोनों लाइन के बीच एंगल अगर आप थीटा एज्यूम करोगे तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा
डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 कॉट अल्फा कॉट बीटा, ऐसा लिखना पड़ेगा। और इसके बाद इसको tan में कन्वर्ट करो, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, तो यही लिखेंगे tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा। फिर कंपेयर करेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा और n पाई प्लस बीटा माइनस अल्फा, तो वो भी लिख सकते हैं, पाई प्लस भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा पहला वाला केस। ऐसे दूसरा वाला केस में निकाल सकते, दूसरा वाला केस तो आराम से निकाल सकते हैं। पहले का स्लोप क्या है, -1 है, और दूसरे वाले का स्लोप क्या है, इसका स्लोप 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या आ गया, इसका मतलब लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है जी, तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा लाइन के 5 फॉर्म्स, और उसमें से जो नॉर्मल फॉर्म है उसके थोड़े एप्लीकेशन सीख लिए कि नॉर्मल फॉर्म से हम ओरिजिन से डिस्टेंस फिगर आउट कर लेते हैं, तो ओरिजिन से पास है नजदीक है कंपेयर करके बता सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म से हम दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म का एक और एप्लीकेशन भी है, लेकिन मैं उसको आज नहीं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, लिखेंगे लास्ट फॉर्म, सबसे यूजफुल फॉर्म जो है लिख दे, सिमेट्रिक ऑब्लिक पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। सिमेट्रिक ऑब्लिक पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ये लोकस में काफी यूज होगा, ये डिफरेंट लोकस को फाइंड करने में, इसलिए मैं इसको चाहता हूं कि आप कमांड कर लो इस मेथड को, ये वाले फॉर्म को। सिमेट्रिक ऑब्लिक पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन कोई नया फॉर्म नहीं है, स्लोप पॉइंट फॉर्म का एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 and making angle theta with x-axis। एक लाइन है जो x1 y1 से पास कर रही है और x एक्सिस की पॉजिटिव सेंस ऑफ डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये y एक्सिस है, मान लो ये x एक्सिस है, एंड आवर लाइन विल बी ड्रॉन सच दैट इसका जो x एक्सिस से एंगल फॉर्म हो रहा है वो दिया हुआ है थीटा, और ये लाइन पास कर रही है एक पॉइंट से, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या, ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1। इसका मतलब ये भी है, तो होता है कि ये लाइन का ओरिजिन से, अगर इसको देखो तो ये ए पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, नहीं x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है y1, और y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है x1। चलो अच्छी बात है, कितने अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। हम अलजेब्राइक डिस्टेंस लिख रहे हैं, तो अलजेब्राइक डिस्टेंस क्या है y1। अलजेब्राइक डिस्टेंस और अदरवाइज में क्या फर्क होता है, अलजेब्राइक डिस्टेंस साइन के साथ होता है। ठीक है, इधर है तो x1, इधर है तो -x1, ऊपर है तो y1, नीचे है तो -y1, तो y1 के अंदर वो साइन इंक्लूडेड है, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात कर रहे हैं कि इसी लाइन पर, ध्यान से समझना, इसी लाइन पर एक पॉइंट है कहीं पर P, वो हो सकता है A से फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, या हो सकता है A से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। दिस P is placed in such a way that its distance from A is R। मान लो A से P का सेपरेशन या डिस्टेंस कितना है, R है। R पॉजिटिव भी हो सकता है और R नेगेटिव भी हो सकता है। R पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया, अगर R की वैल्यू नेगेटिव है तो A से पीछे की तरफ होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मैं R ले रहा हूं, R कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, इट विल डिपेंड अपॉन वेदर P इज लाइंग ऑन द फॉरवर्ड रे और इट इज लाइंग ऑन द बैकवर्ड रे फ्रॉम
ए। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर ये R है और ये P पॉइंट का मैं ऑर्डिनेट ड्रॉ कर सकता हूं, P, ड्रॉ द ऑर्डिनेट ऑफ P, Pn, और ड्रॉ द एब्सिसा ऑफ A, A से Pn पर परपेंडिकुलर। नाउ ये एंगल कितना होगा, 90। हेलो, P का कोऑर्डिनेट, P मूविंग पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट ले लो h, k या x, y, x, y ले लो, बोलो हाँ या ना। तो व्हाट इज दिस, ये PM डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी बोलो। y माइनस y1 होगा। और ये AM डिस्टेंस कितना होगा, AM, x माइनस x1 होगा। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो x माइनस x1 इज r cos थीटा, दिख रहा है कि नहीं, ट्रिगोनोमेट्री लगाओ, r का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r cos थीटा, और y माइनस y1 क्या हो जाएगा, r sin थीटा। तो हमारे पास क्लियर कट दिख रहा है कि x माइनस x1 इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y माइनस y1 इज इक्वल टू r sin थीटा। इसी को हम लिख सकते हैं ऐसा, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, r यहां पर क्या है और थीटा क्या है, तो थीटा तो कांस्टेंट है, हियर थीटा इज कांस्टेंट, थीटा एंगल है ना, थीटा इज कांस्टेंट एंगल एंड r इज अ पैरामीटर, r वेरी करेगा। r किस पे डिपेंड करेगा, ये P पॉइंट का A पॉइंट से कितना डिस्टेंस है। तो r जैसे जैसे P को दूर ले जाओगे r बढ़ता जाएगा, P को पास लाओगे r कम होता जाएगा, r 0 होगा तो P पॉइंट कहाँ जाएगा, A पर आ जाएगा। तो ये समझ, इसीलिए इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। अगर आप सिर्फ इतना देखो ना, सिर्फ इतना, तो ये क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा टाइम्स x माइनस x1, स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। तो ये कोई नया फॉर्म नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया मैंने, और इस तरीके से r को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। r क्या है, लिखो, r इज algebraic distance of moving point P from fixed point A on the line, along the line, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये कहां कहां पर यूज होगा, जैसे अगर वो बोले कि इस पॉइंट से लाइन एक दे दे, बोले इस लाइन पर पॉइंट ए है और पॉइंट ए से 10 यूनिट डिस्टेंस पर अलोंग द लाइन जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालो, तो ये फॉर्म सबसे बेस्ट फॉर्म है। कभी अब इन्होंने दे दिया जाए कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट से 30 डिग्री एंगल पर जा करके कितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट मिलेगा, तो अगर डिस्टेंस निकालने के लिए दे दें तो ये पॉइंट यूज होगा। तो डिस्टेंस दे करके कोऑर्डिनेट निकालना हो, या कोऑर्डिनेट दे करके डिस्टेंस निकालना हो, या एंगल निकालना हो कि किस डायरेक्शन में मूव करें कि ये वाले पॉइंट को मूव रीच करें, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज में हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिमेट्रिक फॉर्म के पहले तक का पूरा प्रैक्टिस करना है, गेम 1 कंप्लीट करना है, गेम 2 भी मैं एक शेयर करूंगा आज। उस गेम 2 में आप कुछ फर्स्ट 9 to 10 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट 8-9 क्वेश्चन, ठीक है। तो गेम 1 कंप्लीट और गेम 2 का फर्स्ट 8 क्वेश्चन। गेम 2 अभी शेयर नहीं करी है मैंने, शायद गेम 1 ही शेयर किया, तो गेम 2 भी अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी आपको। क्लियर है जी। तो ये स्ट्रेट लाइन का जो पहला पार्ट खत्म हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म सारे खत्म हो गए। अब मुझे एक चीज स्ट्रेट लाइन पे बतानी है, तो आपका 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वो है किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस। अभी हमने क्या निकाला, ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस निकालना सीखा,
और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखा। अब कोई भी रैंडम पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है वो देख लो बस, और कुछ है नहीं आपके सिलेबस में। तो वो करके और फिर हम लोग वापस आएंगे सर्कल एज अ लोकस, पैराबोला एज अ लोकस, इलिप्स एज अ लोकस, तो एज अ लोकस, लोकस को पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर वापस स्ट्रेट लाइन पर आएंगे लोकस के बाद। ठीक है, तो स्कूल एग्जाम आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। बंद करें इसको, क्लोज करें कॉल को।